नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नलिनी पांडे और वक्त हो गया फटाफट 100 का। लाल किले पर उपद्रव के मुख्य आरोपी दीप सिद्धू की गिरफ्तारी के बाद अब इकबाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। इकबाल सिंह पर 50,000 रुपए का इनाम रखा गया था। इकबाल सिंह पर लाल किले पर लोगों को उकसाने और उपद्रव करने का आरोप है। उसे पंजाब के होशियारपुर से गिरफ्तार किया गया। इकबाल सिंह पर भीड़ को उकसाकर लाल किले पर झंडा फहराने का आरोप है। अब क्राइम ब्रांच की टीम इकबाल सिंह से पूछताछ करेगी। हरियाणा कैबिनेट की बैठक आज चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में यह बैठक हुई, जिसमें बजट सत्र की तारीख पर चर्चा की गई। लोकसभा में बीजेपी ने व्हिप जारी किया, जिसमें कहा गया है कि सदन में सांसदों की मौजूदगी आज अनिवार्य होगी। उन्नीस फरवरी से शुरू होने वाली टीलेट यानी कि जेबीटी की परीक्षाएं स्थगित हो गई हैं। हरियाणा शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह ने जानकारी दी। अब परीक्षा महीने के आखिरी या फिर मार्च के पहले सप्ताह में होगी। हिसार में पुलिस ने 527 किलो डोडा पोस्त बरामद कर लिया। इसके साथ ही एक आरोपी को भी काबू किया गया। आरोपी पर केस दर्ज, पुलिस आगे जांच कर रही है। भिवानी में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने गलत मीटर रीडिंग के और एवरेज आधार पर बिल आने की समस्या को घर बैठे सुलझाने का तरीका निकाल लिया। बिजली उपभोक्ताओं को निगम की वेबसाइट पर जाकर ट्रस्ट रेडी के ऑप्शन में बिजली की खाता संख्या भरकर वहां पर वास्तविक रीडिंग का फोटो अपलोड कर समस्या से निजात मिल जाएगी। भिवानी के अधीक्षक अभियंता ने बताया है कि जो उपभोक्ता मीटर की रीडिंग को लेकर परेशान है, वो निगम के सुझाए गए तरीकों को अपनाकर समस्या से निजात पा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के कासगंज में कानपुर के बिकरू कांड जैसा मामला सामने आया, जहां पर पुलिस अवैध शराब के कारोबार को बंद कराने गई थी, लेकिन वहां पुलिस टीम पर हमला हो गया। शराब माफियाओं ने पहले गांव एक सब इंस्पेक्टर और सिपाही को बंधक बना लिया और फिर उन दोनों को गायब कर दिया। बाद में दरोगा लहूलुहान हालत में खेत से मिले और सिपाही की लाश दूसरी जगह से बरामद हुई। मामला कासगंज के थाना सिद्धपुरा क्षेत्र का है, जहां पर गांव नगला दीमन में बड़े स्तर पर अवैध शराब का कारोबार चलाए जाने की सूचना पुलिस को मिल रही थी। उसे सूचना के आधार पर पुलिस टीम गांव में छापा मारने पहुंची थी। यूपी के सीएम योगी ने कासगंज की घटना पर सख्त तेवर दिखाते हुए घटना में शामिल अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही गुनाहगारों पर एनएसए लगाने का फरमान भी सुना है। कासगंज में शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने गई पुलिस टीम पर जानलेवा हमले के बाद अब खबर है कि पुलिस ने इस हत्याकांड में एक आरोपी को मुठभेड़ में मार गिराया है। हालांकि घटना के मुख्य आरोपी मोती धीमर अभी पुलिस गिरफ्त से बाहर। जानकारी के मुताबिक सिद्धपुरा थाना क्षेत्र के नगला धीमर के पास काली नदी के किनारे मुठभेड़ हुई है। एनकाउंटर में मारे गए शख्स की पहचान मोती धीमर के भाई अलकार के रूप में हुई है। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन करेंगे और पीएमओ की ओर से जारी बयान के मुताबिक सम्मेलन का मुख्य विषय सबके लिए सुरक्षित और संरक्षित पर्यावरण और हमारा साझा विश्व है। नई दिल्ली से द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट की ओर से आयोजित ये 20वां शिखर सम्मेलन है, जिसमें विश्व में सतत विकास को लेकर 2 दिनों तक चर्चा होगी। कार्यक्रम में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी हिस्सा लेंगे। किसान आंदोलन पर बोलते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये कानून किसानों के हित के लिए है, लेकिन कुछ नेता किसानों के हित में नहीं सोच रहे हैं। सीएम ने कहा, राकेश टिकैत को अगर किसानों को समझना ही है तो वो उत्तर प्रदेश में जाकर किसानों को समझाएं। हरियाणा में किसान बहुत खुशहाल है और कुछ लोग बहकावे में हैं, उनको समझा लिया जाएगा। किसान नेता राकेश टिकैत का सरकार पर पलटवार, कहा कि अगर भगत सिंह आंदोलन जीवी थे तो हम भी हैं। बिना कानून वापसी नहीं लौटेंगे घर। 2 अक्टूबर तक सरकार को दी है चेतावनी। चमोली हादसे के बाद अब तक 32 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं और 197 लोग अभी भी लापता हैं। जिंदगियों पर तबाही बनकर टूटे ग्लेशियर ने संपत्ति को भी खासा नुकसान पहुंचाया।
तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और 13.2 मेगावाट श्री गंगा प्रोजेक्ट को भी भारी नुकसान पहुंचा है। ग्लेशियर टूटने से आई बाढ़ में कई घर बह भी गए। चमोली हादसे के बाद 600 से अधिक सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ के जवान बचाव कार्य में जुटे हैं। ये जवान बाढ़ से प्रभावित और संपर्क से बाहर हुए गांवों में खाना, दवाइयां और बाकी जरूरी चीजें पहुंचा रहे हैं। एनडीपीसी के तपोवन विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट की 2.5 किलोमीटर लंबी सुरंग में 25 से 35 लोग फंसे हुए हैं। इन लोगों को सुरंग से बाहर निकालने के लिए बचाव कार्य जारी। सुरंग में जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। कैथल में सांसद नायब सिंह सैनी की गाड़ी का विरोध करने के मामले में डीएसपी राज सिंह और एसएचओ पर गाजगिरी है और डीएसपी राज सिंह से महिला थाना और ट्रैफिक थाने की जिम्मेदारी वापस ले ली गई है। एसएचओ को लाइन हाजिर कर दिया गया। सांसद नायब सिंह सैनी की गाड़ी का उस समय विरोध किया गया था जब वो मीडिया से बातचीत करने के बाद पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह से बाहर निकल रहे थे। इस दौरान दर्जन भर भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों ने सांसद को काले झंडे दिखाए, गाड़ी में तोड़फोड़ भी की। मामले में पुलिस ने भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष होशियार सिंह गिल सहित कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था। मामले में कार्रवाई करते हुए एसपी ने एसएचओ सिविल लाइन को लाइन हाजिर कर दिया। करनाल में आईएमए के बैनर तले प्राइवेट डॉक्टर्स ने फैसला लिया है कि वो 14 फरवरी तक 2 घंटे सुबह 9 से 11 बजे तक ओपीडी बंद रखेंगे। डॉक्टर्स ने फैसला आयुर्वेद से जुड़ी डॉक्टर्स को सर्जरी करने की परमिशन के विरोध में किया। आईएमए डॉक्टर्स का कहना है कि जिन डॉक्टर्स ने पढ़ाई आयुर्वेद की है तो उन्हें सर्जरी करने की परमिशन कैसे दी जा रही है, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई भी सर्जरी से जुड़ी नहीं की है, ना ही प्रैक्टिस की। सीसीआईएम ने आयुर्वेद से जुड़े डॉक्टर्स को तकरीबन 50 से ज्यादा सर्जरी करने की इजाजत दे दी है, जिसका विरोध डॉक्टर्स कर रहे हैं। फतेहाबाद के गांव दरियापुर में सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक की दीवार तोड़कर चोर बैंक में घुस गए और तिजोरी को गैस कटर से काटने की कोशिश की, लेकिन चोर अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए। चोर सीसीटीवी डीवीआर की जगह इंटरनेट का मॉडल साथ ले गए हैं। बैंक प्रबंधन का कहना है कि बैंक में किसी भी चीज की चोरी नहीं हुई है, लेकिन बैंक के लॉकर को गैस कटर से काटने की कोशिश जरूर की गई। यमुनानगर में बुलेट मोटरसाइकिल से पटाखे चलाकर शहर के लोगों को परेशान करने वाले पुलिस के हाथे चढ़े हैं। कई दिनों से युवक बुलेट मोटरसाइकिल से पटाखे चलाकर शहर के लोगों को परेशान कर रहे थे। एसएचओ ने स्पेशल अभियान चलाया, जिसके तहत ऐसे कई बुलेट मोटरसाइकिलों को इंपाउंड किया गया है। कार्रवाई के दौरान 8 बुलेट मोटरसाइकिल कब्जे में ले लिए गए। एसएचओ ने बताया है कि काफी समय से बुलेट मोटरसाइकिल पर पटाखे बजाने की शिकायत की जा रही थी। इसी को लेकर ऑपरेशन चलाया गया है। लोगों से ट्रैफिक नियमों की पालना की अपील की। झारखंड में ट्रैफिक नियमों की पालना न करने वालों के लिए पुलिस ने अभियान चलाया। करीब 60,000 रुपए का जुर्माना ठोका। कटेल चौक पर नियमों को ताक पर रखकर चल रहे वाहन चालकों पर ट्रैफिक पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 15 वाहनों के चालान किए। पुलिस ने नाबालिग और वाहनों के कागजात पूरे न होने पर कार्रवाई करते हुए भी चालान किए। ट्रैफिक इंचार्ज ने बताया कि 7 वाहनों को इंपाउंड कर लिया गया। आने वाले दिनों में भी समय समय पर ऐसे ही अभियान चलाए जाएंगे और कार्रवाई की जाएगी। गाड़ियों के फर्जी रजिस्ट्रेशन मामले की जांच की आज यमुनानगर में एसडीएम ऑफिस पहुंची, जहां 29 गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में गड़बड़ी मिली और एमआरसी क्लर्क ने इसकी जानकारी एसडीएम को दी है। मामले की जांच के लिए पुलिस अधीक्षक ने एसआईटी का गठन किया है। अब डीएसपी के नेतृत्व में एसआईटी मामले की जांच कर रही है। एसआईटी अधिकारी का कहना है कि दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। कोस्टे पुलिस ने नाबालिग लड़की को बेला फुसलाकर घर से भगाकर ले जाने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से लड़की को बरामद भी कर लिया। जांच अधिकारी ने बताया कि लड़की के पिता ने शिकायत दी थी कि उनके बेटी को पड़ोस में रहने वाले एक युवक बेला फुसलाकर ले गया था। जब उसका कोई सुराग नहीं मिला तो पुलिस को बताया गया। तो शाम में बुलेट बाइक से पटाखा बजाने वाले युवक की तादाद बढ़ती जा रही है। बाजार हो या फिर मेन सड़क, जब बुलेट से पटाखे की आवाज निकलती है तो लोग सहम जाते हैं। पुलिस ने बुलेट बाइक से पटाखे छोड़ने वालों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया। अभियान के तहत थाना प्रभारी ने सख्ती दिखाते हुए 2 बुलेट मोटरसाइकिल काबू किए, 33,000 का जुर्माना लगाया।
नारनौल को जिला घोषित करने की मांग को लेकर व्यापारियों ने दुकानें बंद रखी हैं। व्यापारियों ने बंद को लेकर पहले ऐलान किया था कि अगर सरकार ने मांगों की ओर ध्यान नहीं दिया तो बाजार बंद रहेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा और हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ज्वाइन कांग्रेस सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। सैलजा ने कहा कि प्रदेश के हर वॉरियर को इसमें जोड़ रहे हैं और इसे एक तय प्रक्रिया के तहत किया जाएगा ताकि सही लोग इससे जुड़ सकें। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल ने कहा कि सरकार के पास अब बिंदु के लिए समय है, लेकिन किसान के लिए समय नहीं। किसान पर आरोप लगाए जा रहे हैं। जो शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है वो बापू जी की आत्मा को भी कचोटता होगा। कोस्टे अस्पताल में कोरोना टेस्टिंग के लिए रैपिड किट न होने की वजह से पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपियों को 24 घंटे में न्यायालय में पेश नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि टेस्टिंग रिपोर्ट आने की वजह से उन्हें 24 घंटों से ज्यादा समय लग रहा है। अस्पताल कर्मी ने बताया कि रैपिड टेस्टिंग किट न होने की वजह से अब कोरोना टेस्टिंग करने के बाद सैंपल रेवाड़ी अस्पताल भेजे जाते हैं, जिसकी रिपोर्ट वापस आने में 24 घंटे से ज्यादा वक्त लगता है। सोनीपत के गांव बड़ोली में संविधान निर्माता अंबेडकर की प्रतिमा को खंडित करने का मामला सामने आया, जहां पर पार्क में रखी हुई प्रतिमा को असामाजिक तत्वों ने तोड़ दिया। प्रतिमा तोड़े जाने पर ग्रामीणों ने रोष व्यक्त किया है और नई प्रतिमा लगाने के साथ कठोर कार्रवाई करने की मांग भी की है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू की। गांव बड़ोली के पार्क में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाई गई थी और इस प्रतिमा का अनावरण भी नहीं हुआ था। करीबन 2 महीने पहले ये प्रतिमा पार्क में ग्रामीणों ने लगाई थी। गोहाना में मुगलपुरा कॉलोनी में रहने वाले व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या करके शव को बोरे में बंद करके ट्रेन में फेंक दिया। परिजनों का आरोप है कि आरोपी शराब पीने का आदी है, जिसके चलते पति पत्नी में मनमुटाव चल रहा था और वो पत्नी के चरित्र पर शक भी करता था। पुलिस ने जल्द आरोपी की गिरफ्तारी का दावा किया। नूह के गांव सिगार से 3 तलाक का मामला सामने आया, जहां पर युवक ने अपने गर्भवती पत्नी को 3 तलाक दे दिया। पुलिस ने पीड़िता के पिता की शिकायत पर पति सहित 5 नामजद लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। टोहाना रेलवे स्टेशन पर दैनिक इंटरसिटी ट्रेन की ठहराव की मांग को लेकर रेल मंत्री और सांसद सुनीता दुग्गल को नगर पार्षद ने पत्र लिखा है। टोहाना से व्यापार के लिए वो शिक्षा के लिए सैकड़ों लोग का प्रतिदिन दिल्ली आना जाना रहता है। टोहाना में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण निधि समर्पण अभियान के तहत 30 संस्थानों ने 1 दर्जन से ज्यादा झांकियों के सैकड़ों श्रद्धालुओं के साथ शोभा यात्रा निकाली। 14 फरवरी को होने वाले किसान महापंचायत को लेकर इंद्री में अनाज मंडी स्थित किसान भवन परिसर में किसान प्रतिनिधियों की एक पंचायत हुई, जिसमें महापंचायत को लेकर योजना पर विचार विमर्श किया गया। राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर किसानों की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव शमशेर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रपति के भाषण को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। शमशेर सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री को किसानों से बात करने के लिए कोई ठोस बात रखना चाहिए। कोई भी ठोस बात अपने भाषण में उन्होंने नहीं कही। सरकार को किसानों के हित की सोचनी चाहिए, न कि उनके अहितों की। 20 अप्रैल से शुरू होगी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं। हरियाणा शिक्षा बोर्ड के प्रस्ताव पर शिक्षा विभाग ने मुहर लगाई। 4 मई से शुरू होने सीबीएसई की परीक्षाएं। अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा बलदेव नगर इलाके में पहुंची। यहां उन्होंने लोगों से मुलाकात की, साथ ही सुंदरकांड पाठ में हिस्सा भी लिया। बता दें कि हरियाणा जनचेतना पार्टी की तरफ से सुंदरकांड पाठ का आयोजन कराया गया था। मेयर शक्ति रानी शर्मा ने लोगों से मुलाकात भी की। नूह में 4 बेटियों का कत्ल करने वाली कलयुगी मां ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। महिला ने बताया कि वो बेटा ना होने से परेशान थी। पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए मां को गिरफ्तार कर लिया। करीब 2.5 महीने पहले मेवात के गांव पिपरौली में एक मां ने अपनी ही 4 मासूम नाबालिग बेटियों की हत्या कर दी। खुद भी गला काटने की कोशिश की है और टीएसपी सुधीर तनेजा ने बताया कि हत्या का खुलासा करते हुए कहा गया है कि 2 महीने से इलाज के लिए आरोपी मां अस्पताल में भर्ती थी। अंबाला कैंटोनमेंट बोर्ड को भंग कर दिया गया। जो भी चुने हुए पार्षद थे उनका आखिरी दिन था। कैंटोनमेंट बोर्ड का चुनाव 5 साल के लिए हुआ था। उसके बाद 6 महीने के 2 एक्सटेंशन दिए गए और 6 साल के बाद बोर्ड भंग हुआ है। वहीं कैंटोनमेंट बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट अजय बवेचा ने 6 साल के कार्यकाल में बोर्ड में हुए विकास के कार्यों के बारे में बताया और उन्होंने गृह मंत्री के नक्शे कदम पर चलकर विकास कार्यों की बात भी कही।
आईपीएस भारती अरोड़ा और उनकी टीम को गृह मंत्रालय की तरफ से सम्मानित किया जाएगा। गृह विभाग एसआईटी चीफ भारती अरोड़ा और उनकी टीम को बेहतर काम करने के लिए सम्मानित करेगा। गृह मंत्री अनिल विज ने कबूतरबाजी पर शिकंजा कसते हुए आईपीएस भारती अरोड़ा के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया था। आईपीएस भारती अरोड़ा के नेतृत्व में कबूतरबाजी पर हुई कार्रवाई को देखते हुए अब हरियाणा के गृह विभाग ने भारती अरोड़ा और उनकी टीम को सम्मानित करने का फैसला लिया है। इस टीम की कार्यशैली की खुद गृह मंत्री अनिल विज ने भी सराहना की। जानवरों को मारने पीटने पर अब सरकार सख्त हो गई है। मौजूदा कानून में किसी भी जानवर की पिटाई सरकार सजा को और अधिक सख्त बनाने के लिए पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के 60 साल पुराने संशोधन पर प्रस्ताव ला रही है। इस कानून के तहत जानवर को मारने और पीटने पर 75,000 रुपए का जुर्माना और 5 साल तक की सजा हो सकती है। कैथल के गांव फरल में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक के पलटने से 2 की मौतें घायल। फतेहाबाद में बुना में खैरी रोड पर दीवार तोड़ते समय 17 वर्षीय मजदूर की मौत हो गई। मलबे में मजदूर का शव निकला है। पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। करनाल की कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल में डायरेक्टर ऑफिस के बाहर रेजिडेंट डॉक्टर धरने पर बैठ गए। उनका कहना है कि कोरोना काल से वो काम कर रहे हैं, लेकिन पिछले 5 से 6 महीने से उन्हें तनख्वाह नहीं मिली है। हादसे में निजी बस सर्विस के खिलाफ राजकीय महाविद्यालय के स्टूडेंट्स ने हिसार चुंगी पर जाम लगा दिया। आक्रोशित स्टूडेंट्स ने आरोप लगाया कि बस ड्राइवर कॉलेज रोड से अपने निर्धारित रूट पर बस नहीं चलाते। सड़क जाम कर रहे राजकीय महाविद्यालय के स्टूडेंट्स ने कहा है कि बस ड्राइवर उन्हें सियाय पुल पर ही उतार देते हैं और शहर के अंदर से बसों को बस स्टैंड ले जाते हैं, जिसके चलते कई किलोमीटर पैदल चलकर कॉलेज जाना पड़ता है। छात्राओं ने कहा है कि इस कारण उनकी क्लासेस भी छूट जाती हैं और पढ़ाई प्रभावित हो रही है। पुलिस के समझाने पर छात्र मान गया। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि अगर आगे से ड्राइवर्स ने ऐसी हरकत की तो फिर बड़े स्तर पर विरोध किया जाएगा। सिरसा में सीआईए टीम ने एक व्यक्ति को अवैध लोडेड पिस्तौल सहित काबू किया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान पंजाब के मानसा निवासी के तौर पर हुई। सीआईए थाना प्रभारी ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी मोस्ट वांटेड अपराधी है, जिसकी पंजाब पुलिस तलाश भी कर रही थी। आरोपी को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सीआईए इंस्पेक्टर की एक टीम एएसआई के नेतृत्व में नाइट डोमिनेशन अभियान के दौरान महाराणा प्रताप चौक से जा रही थी कि इस दौरान संदिग्ध युवक को टीम ने देखा, जिसके बाद आरोपी ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे काबू कर लिया गया। अंबाला के स्वामिया मोहल्ले में बीती देर रात शॉर्ट सर्किट के कारण घर में अचानक से आग लग गई। आग लगने की घटना करीब देर रात 1:30 बजे की है। घर में आग लगने की सूचना मिलते फायर ब्रिगेड को पहुंचाया गया। आग की वजह से घर में रखा करीब 1 लाख रुपए कैश और सोना भी राख हो चुका है। करीब 4 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। बड़ी मुश्किल से परिवार बाहर निकल पाया। नशे की रोकथाम की दवाएं न मिलने से आहत लोगों ने नागरिक अस्पताल में धरना शुरू कर दिया। धरने में शामिल लोगों ने नागरिक अस्पताल प्रशासन और डॉक्टर रोहताश वर्मा के खिलाफ नारेबाजी की। फतेहाबाद के बुना इलाके की श्री बालाजी सेवा समिति ट्रस्ट पर लोगों के पास से पैसे ऐंठने का आरोप लगाया। इस संस्था के ट्रस्टी लोगों से पैसे लेकर फरार हो गए हैं। लोग जब संस्था के कार्यालय पहुंचे तो वहां ताला लटका मिला था। इसके बाद इस ट्रस्ट में पैसे जमा करवाने वाले लोग फतेहाबाद पहुंचे और एसपी राजेश कुमार को शिकायत देकर ट्रस्ट के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। ट्रस्ट के लोग इलाके से फरार हो गए। पुलिस जांच कर रही है। करनाल पुलिस ने नामी बदमाश इकरार उर्फ मच्छर का गोहाना के पास एनकाउंटर कर दिया। इकरार उर्फ मच्छर पर 25,000 का नाम था। पिछले 74 दिन से फरार चल रहा था। पानीपत में भी लूट की वारदात को अंजाम दे चुका है आरोपी। बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर और रणबीर कपूर के भाई राजीव कपूर का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। राजीव ने राम तेरी गंगा मैली जैसे कई फिल्मों में काम किया। साल 1985 में रिलीज हुई फिल्म राम तेरी गंगा मैली में राजीव ने लीड रोल प्ले किया था। व्हाट्सएप मैसेजिंग सर्विस का भारतीय विकल्प सेंडिस का भारत संदेश जल्दी भारत में दस्तक दे सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक इसकी टेस्टिंग सरकारी अधिकारी ने शुरू कर दी। भारत सरकार ने इस ऐप को बनाने की बात पिछले साल कही थी और फिलहाल ये टेस्टिंग फेज में और लगभग तैयार हो चुका है। बताया जा रहा है कि शुरुआती दौर में इसे सरकारी अधिकारी इस्तेमाल कर रहे हैं।
चेन्नई में जीत के बाद इंग्लैंड आईसीसी की विश्व टेस्ट चैंपियनशिप तालिका में टॉपर पहुंच गई, जबकि इस मैच में पहले वो चौथे स्थान पर थे। दूसरा टेस्ट भी इसी एमए चिदम्बरम स्टेडियम में 13 फरवरी से खेला जाएगा। इंग्लैंड के खिलाफ भारत को अपने घर में रनों के लिहाज से सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा।